झूठा वचन क्यों देते हो? गुरु माँ, अब पुत्र के मिलने के बाद तू कहाँ चला गया था? आप जगत गुरु के नाम से जाने जाएं। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते? बालकों कल पुनः नवनिर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शास्त्रों के अनुसार गुरु की महिमा तो अपरंपार है। यहाँ तक कि देवी देवताओं का जितना भी इनकारनेशन होता है, उनका भी शिक्षा दीक्षा का काम गुरु ही तो संभालते हैं। और तब उन्हें शास्त्रों का ज्ञान, उस सारे चीज़ों का ज्ञान देते हैं, तब वह पूरी जगत का कल्याण करते हैं। जैसे राम हुए, राम को ज्ञान देने वाले वशिष्ठ जी थे, तब जाकर उन्हें पूरी ज्ञान हुआ, शास्त्रों का ज्ञान हुआ, हर चीज़ का अनुभव हुआ, और तब जाके वो जीवन में कल्याण करने लगे। वैसे ही कृष्ण हुए, कृष्ण को ज्ञान देने के लिए ऋषि संदीपनी आए, उसके बाद कर्ण को ज्ञान परशुराम ने दिया था। ऐसे ही जितने भी लोग इस धरती पे अच्छे कर्म किए हैं, लोगों का संहार किए हैं या अच्छे जीवन में बदलाव लाए हैं, सारे गुरुओं की ही कृपा से हुई है। आज हम उनमें से ही एक गुरु की चर्चा करने वाले हैं, उनसे सीखने वाले हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस ज्ञान के चलते लोगों में, कहते हैं ना, इतनी सारे चेंज लाए हैं, वो कोई और नहीं, महर्षि संदीपनी ऋषि थे। वो भी कृष्ण को ज्ञान देने वाले, कृष्ण और बलराम और साथ साथ सुदामा को ज्ञान देने वाले संदीपनी ऋषि ने तो 4 चांद लगा दिया। संदीपनी ऋषि के बारे में अगर बात जितना भी किया जाए ना दोस्तों, एकदम कमी है। कहते हैं कि उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान था। 64 कलाओं के साथ साथ उनमें किस चीज़ का था ना, राजनीति का ज्ञान था, अर्थशास्त्र का ज्ञान था, घुड़सवारी का ज्ञान था, तीरंदाज का ज्ञान था, अर्थशास्त्र, सब कुछ का, नीतियों का भी सारा ज्ञान था, और सारे वेदों का ज्ञान था। इतनी सारी कलाओं का उनके अंदर भरपूर भंडार था, और वो सारे ज्ञान, वह सब कुछ कृष्ण को देते हैं। जितने लोग उनके आश्रम में रहते थे, वो सारे लोगों के वो ज्ञान देते थे। यहाँ तक बताया गया है कि संदीपनी ऋषि, उनका आश्रम संदीपनी आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो एमपी के उज्जैन में है, और एक तरह से वो तीर्थ स्थल माना जाता है। वहाँ सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, और वहीं पर कृष्ण ने वो अंक से लेकर के धोया था, इसलिए वह अंकपात तीर्थस्थल के नाम से जाना जाता है। आप जरूर एक बार विजिट करिएगा, देखिएगा, जहाँ कृष्ण को ज्ञान मिला है वो अद्भुत ही होगा। वह तीर्थस्थल ही कितना पावन होगा, वहाँ पर आप चरण पड़ते ही लगेगा कि कुछ अद्भुत सा हुआ है, कुछ नया संचार हुआ है, एक जीवन में नया बदलाव देखने को मिलेगा। इतने सारे कुछ हम कृष्ण से सीखते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण के साथ दिल लगाते हैं। उनको ज्ञान देने के लिए संदीपनी ने 64 दिनों में इस सारे ज्ञान दे दिए थे। ऐसा माना जाता है कि 18 दिन में 18 पुराण का ज्ञान, 4 दिन में 4 वेदों का ज्ञान, 6 दिन में 6 शास्त्रों का ज्ञान, और 16 दिन में 16 कलाएं, और 20 दिन में भगवत ज्ञान दे दिए थे। और वही ज्ञान कृष्ण ने भगवत गीता का इनकारनेशन किया। वही ज्ञान से पूरी तरह से भगवत गीता कृष्ण ने 18 दिनों में दिया है। 18, कहते हैं ना, 18 अध्याय करके दिया है। कितनी सारी अजीब दोस्ती है ना, अजीब बंधन है ना, कैसे कैसे शिक्षा लेके कैसे कैसे चीज़ें बदलाव आ जाता है। ये सब तो गुरु की ही कृपा से होती है। इतनी सारी कलाएं लेकर के बैठते हैं, और सब कुछ वो अपने शिष्यों को दे देते हैं। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात होती है जो गुरु से सीखने को मिलता है, कि जब जो भी ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते हैं, उनसे कुछ लेते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं, लेकिन जब पूरी ज्ञान देने के बाद वह कहते हैं कि आप अपने लाइफ में एक्सेल करो, आगे बढ़ो, लोक कल्याण करो। और इसी तरह से जब कृष्ण को ज्ञान देने के बाद कृष्ण ने गुरु दक्षिणा के रूप में संदीपनी चाहते हुए गुरु दक्षिणा देना ऋषि से कहते हैं कि गुरु, आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, जो कुछ भी मुझे सिखाया है, वह का ऋण मैं जीवन भर नहीं उतार सकता। और गुरु का ऋण तो जीवन भर भी कितना कुछ कोशिश कर ले, वो उतारा नहीं जा सकता। लेकिन इस संसार में
कुछ ना कुछ हमें आपके लिए करना होगा जिससे हम थोड़ा सा बोझ को कम कर सकें। तब भी देखिए ऋषि क्या कहते हैं, शिक्षा तो यहीं से मिलती है दोस्त। ये तो कहानी तो एक माध्यम है, एक जरिया है, लेकिन शिक्षा हमें यहीं से मिलती है और यहीं से सीखने को मिलता है कि उस कहानी से हम क्या सीखते हैं। संदीपनी ऋषि सिंपल कहते हैं, उसका जन कल्याण के लिए सदुपयोग करोगे। कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अगर मुझे देना हो तो ये जो सारे 64 कलाओं का जिसने ज्ञान लिए हो, शास्त्रों का ज्ञान लिए हो, उसका सही इस्तेमाल करो, लोक के कल्याण में लगाओ, उसे धर्म के रक्षा में लगाओ, कहीं भी अधर्म का काम न करो। मेरे लिए तो वही गुरु दक्षिणा है। लेकिन कृष्ण भी माने नहीं, कहें कि नहीं मैं तो कुछ दूंगा, मैं तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरे धर्म में मुझे इजाज़त नहीं देता है। अब देखिए कितनी संवाद होती है। तो फिर संदीपनी ऋषि कहते हैं ठीक है, मैं तो जो मांगना था मैंने मांग लिया, अगर आप हट करते हैं तो आप मेरी पत्नी यानी गुरु माँ के पास चले जाओ, सुससुरा के पास चले जाओ। तो फिर कृष्ण जी जाते हैं, कहते हैं माता, गुरु माता बताइए, कोई भी आपने जो मुझे शिक्षा दिया, यहाँ पर रहने के लिए जितना भी देखभाल किया, जिस तरह से उसका ऋण के तले तो मैं दब गया हूँ, लेकिन कोई भी आपकी इच्छा हो, कोई भी बातें रह गई जो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो आप बताइए। तो माँ भी आत्मविभोर हो जाती है, लेकिन ना करते हुए कृष्ण जैसे मनाते हैं और कहते हैं मैया आप नहीं मांगोगे तो मैं फिर कैसे रह पाऊँगा। तो फिर अब वही कहती है, गुरु माँ कहती है कि मेरा पुत्र का अकाल मृत्यु हो गया, मैं अपने पुत्र की तुम मेरे पुत्र को दे सकते हो। प्राप्ति चाहता हूँ, मैं अपने पुत्र को वापस लाना चाहता हूँ, मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ, क्योंकि वह पुनर्दत्त, मेरा जीवन उसी में था, उनका जो पुत्र था पुनर्दत्त उसी में उनका दिल लगता था। कहते थे अगर मुझे देना ही है तो उसे वापस ला के दे दो। अब देखिए कितना मजेदार किस्सा है। अब समझने की कोशिश करो, गुरु मांगते नहीं हैं और गुरु माँ भी नहीं मांगती है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम अगर शिक्षा ले रहे हैं, इतनी सारा ज्ञान ले रहे हैं जिससे हमारा जीवन में अथाह परिवर्तन आने वाला, जीवन को चेंज करने की शक्ति हमें आती है, और हम ना लौटाएं तो हम कैसे इंसान हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कौन सा धर्म का पालन कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता चलता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें कुछ दें। तब वही माँ कहती है कि मेरे बेटे को ला करके देने के लिए, यानी अकाल मृत्यु होगी उसे ला के देने के लिए। तो पूछते हैं कि ये कैसे हो गया माँ। तो बताती है कि मैं समुद्र के पास गई थी नहाने और वहीं पर वो फिसल करके गया और वापस नहीं आया, अभी तक मैं उसी के वियोग में हूँ और मेरा मन तो अभी भी पता नहीं चलता है क्या हुआ। तो कहते हैं ठीक है माँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपका पुत्र को ला करके दूंगा। लेकिन माँ हट करने लगती है, कहती नहीं ऐसी प्रतिज्ञा मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकोगे। मत करो बेटा, ये संभव है कैसे, पुत्र पता नहीं है कब से, लेकिन फिर भी अब देखिए हम बहुत कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर। अब कृष्ण और माता के बीच में जो वार्तालाप हो रहे हैं, अब यहाँ पर ये प्रतिज्ञा की बात करते हैं, शपथ लेते हैं, कहते हैं मैं ला के दूंगा, चाहे वो तीनों लोकों में कहीं भी छिपा हो, किसी भी हालत में हो, मैं वह ला करके दूंगा, मैं आपके पुत्र पुनर्दत्त को लाऊंगा। तब वो जाते हैं समुद्र में जब दहाड़ मारते हैं, अपने तीर छोड़ते हैं, तो समुद्र देव प्रकट होते हैं और वो पूछते हैं, कहते हैं कि पुनर्दत्त किधर है। तब वो सारी कहानी बताते हैं कि कहते हैं उनके पुत्र को शंखासुर ले गया और शंखासुर एक शंख में वहीं विश्राम कर रहा है। तो वो जाते हैं अंदर और पूरी अपनी ध्वनि से उनको निकालने की कोशिश करते हैं और वहीं पर उसके सर धड़ से अलग कर देते हैं, लेकिन कहीं भी उनके पुत्र पुनर्दत्त दिखाई नहीं देता और समझ में नहीं आता है कि अब कहाँ गया। तब फिर पता चलता है कि अब कहीं नहीं मिलेगा, तो यमलोक जाते हैं और वहाँ पर यमलोक में भी जाने के बाद अजीब लीलाएं होती हैं। कहते एक बालक के रूप में जाना यमलोक में, सारे यमलोक के लोग ही अचंभित हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ तो मृत्यु के बाद आती है, आप कैसे आ गए, वह लौटने के लिए कहते हैं। तब वही शंख बजाते हैं और पूरी तरह से वहाँ का स्थिति डामाडोल हो जाता है और खुद यमराज जाते हैं और तब वो जान जाते हैं कि ये धारण इंसान नहीं, यही विष्णु के अवतार हैं, यही इस रूप में आए हैं। और तब वह
उन्हें लौटाते हैं। और वो ले करके जब माता के पास आते हैं तो माता और पुत्र का जो विभोर है, वो प्यार है, वो अविस्मरणीय है, वो देखने लायक है। कभी माँ को यकीन नहीं होता है कि ये कैसे संभव हो गया, यह मेरा पुत्र मैं सामने देख रहा हूँ, और पुत्र गले लगता है, मिलता है। और उधर संदीपनी ऋषि, जिनको 64 कलाओं का ज्ञान, इतने वेदों का ज्ञान, इतने शास्त्रों का ज्ञान, और वो अचंभित होकर देखते हैं ये कैसे संभव हो गया। उन्हें तो मन में लगता है पता नहीं मैं इस जन्म में किन्हें शिक्षा दिया हूँ, किसी, यह साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता है। मन ही मन चिंतन कर रहे हैं। उधर गुरु माँ अब पुत्र के मिलने के बाद फिर कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण के पास कहते हैं, पुत्र तुम्हें भी कभी माता से कभी वियोग ना हो, तुम हमेशा माता की सेवा में रहो, माता तुम्हारे साथ रहे। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है, और यही हम पूरी जो हमारे वीडियो का जो उद्देश्य रहता है, एजुकेशंस रहते हैं कि क्या सीखना होता है। अब वहाँ पर कहते हैं, हे माते मैं कैसे, यह मैं नहीं ले सकता हूँ, यह आशीर्वाद मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे दो माएँ हैं, एक तो जन्म दिया है और एक पाला है, दोनों अलग अलग है। एक के साथ रहता हूँ तो एक वियोग में रहती है, और एक के साथ रहता हूँ तो दूसरे वियोग में रहती है। तो ये संभव कैसे हो सकता है, ऐसे आशीर्वाद ना दो वहाँ, मुझे अगर कुछ देना है तो कुछ और दे दो। अब देखिए सीखना है हमें, हम अगर सही में एक अच्छा स्टूडेंट रहते हैं, हमें एक अच्छा कहते हैं ना गुरु की महिमा सेवा करते हैं, तो उनसे मांगना भी हमारा औचित है, और सही चीज़ें लेना यही कला है और यही नॉलेज है। और क्यों ना हो, साक्षात कृष्ण ही मांग रहे हैं तो छोटी चीज़ मांगेंगे थोड़ी, तब वो पूरी तरह से आत्मविभोर होकर के माँ से मांगते हैं। तो कहती है माँ कि अगर आजीवन मैंने अपने पति का सेवा किया है, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह सारे तुम्हें प्राप्त हो, और तुम्हें सारे, ये सारा संसार तुम्हारी पूजा करे, पूरी दुनिया में आपकी जय जयकार हो और आपकी पूजा हो, पूरे आप जगत गुरु के नाम से जाने जाएं, और ऐसा आशीर्वाद देते हैं। देखिए कृष्ण, देखो तालमेल ऐसे ही बनता है, तालमेल बनाने का कोई अलग तरीका नहीं होता है, तालमेल बनाए जाते हैं और आशीर्वाद वैसे ही मिलते हैं। उसके बाद जैसे ही वो गुरु के पास जाते हैं, संदीपनी ऋषि के पास जाते हैं, और संदीपनी ऋषि के पास भी वही कहते हैं। संदीपनी ऋषि भी अचंभित हो जाते हैं कि मैं क्या दूँ, सब कुछ तो दे दिया और इतनी जल्दी इतने सारे ज्ञान इन्होंने ले लिया, यह साधारण बालक नहीं हो सकता है। जो मेरा पुत्र पुनर्दत्त को ला करके वापस दे दिया, मुझे तो लगा था कि वह काल के गाल में चला गया, मृत्यु में चला गया, यह हम लोग से कैसे लेकर के आता है, यह साधारण बालक हो नहीं सकता है। लेकिन कहते हैं कि जो कुछ भी हो, आपका जो कुछ आपने उपकार किया इस धरती पे, तो मैं तो धन्य हो गया हूँ कि ऐसे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, ऐसे शिष्य हमारे साथ हैं जिनको मैंने इस तरह का शास्त्रों का ज्ञान दिया है। आप साधारण बालक तो हो नहीं सकते, आप हमेशा जीवन कल्याण का काम करते रहे, लोगों की ऐसी सेवाएं करते, लोगों की प्रॉब्लम्स की समस्या को दूर करते रहे। ऐसे दुनिया में कितने सारे लोग परेशान हैं, किसी न किसी अवस्था में है, टेंशन्स में, उन सारे को आपको कल्याण करना है, और वहाँ से भी कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि मिल जाती है। अगर ये चीज़ें अगर देखा जाए तो ये आसान नहीं था, और यह सब कुछ मुश्किल भी नहीं है। हम किस तरह से कैसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं, कैसे चीज़ों को कर पाते हैं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और गुरु का भी उद्देश्य भी यही होता है, और गुरु और शिष्य का उद्देश्य यही सीखने को हमें मिलता है। और यही चीज़ जब कृष्ण ने पूरी भगवत गीता को समझाने की कोशिश किया था, तो देखिए कैसे अर्जुन एक सखा बन कर करके धीरे धीरे गुरु शिष्य की महिमा में रम जाते हैं, और जिस तरह से और रमने के बाद वो गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हैं। यह सब कुछ हमें तो वेदों से ही तो मिलता है, अपने शास्त्रों से ही मिलता है, अपने ऋषियों से ही मिलता है। इसलिए ऋषि मुनि जिस तरह से हमारे जीवन में आते हैं, गुरु बन के आते हैं, या किसी भी रूप में गुरु के रूप में हमें शिक्षा देते हैं, तो उनका उद्देश्य ही कुछ और हो जाता है। उन्हें कुछ ज़रूरत नहीं होते हैं, क्योंकि वो सारे काम, वो सब कुछ जन कल्याण के लिए करते हैं। तो हमारा भी उद्देश्य ऐसे ही हो, जब हम शिक्षा लें अपने ऐसे गुरु से, तो उन्हें भी हम उसी तरह से वो सौगात के रूप में दें, या अपने आप को जन कल्याण में लगाएं, और ऐसे लगाते रहें
तो आपकी तो नैया पार ही है। जितने भी लोग परेशान हैं उनकी भी नैया पार हो जाएगी। आज कैसे कैसे एक से एक ऋषि हो रहे हैं जो जीवन में कल्याण की बातें कर रहे हैं, लोगों में उम्मीदें ला रहे हैं, जो लोग परेशान हैं उनको जगा रहे हैं, जो निद्रा में हैं उसको दूर कर रहे हैं। ऐसी पूरी तरह से नया संचार ला रहे हैं और जीवन में बदलाव ला रहे हैं। तो ऐसे ही संदीपनी ऋषि उनमें से एक हैं जो कृष्ण के साथ साथ बलराम को भी शिक्षा दिए और साथ साथ सुदामा को भी दिए, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सारे बालकों को, कितने सारे शिष्यों को दिए। और ये सब कुछ यही देखने को मिलता है और इसी तरह से सीखने को मिलता है। अगर ऐसा ही हो तो जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज के डेट में कितना अच्छा सीखने को और समझने को मिलता है। भक्त भागवत की अगर बात करें तो कम ना होगी। एक छोटा सा बालक गुरु की महिमा से, गुरु के ज्ञान से मात्र 4 साल में इतनी सारी चमत्कार कर रहा है, इतने सारे परिवर्तन ला रहा है और पूरी भागवत गीता को बना करके और ऐसे समझाते हैं, इस तरह से बताते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं स्पेशली ये वीडियोस को बनाया है आपके लिए, उसको मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप देखिएगा कि कितनी गुरु और शिष्य का रिलेशन से क्या बदलाव हो सकता है, उसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। और साक्षात कृष्ण तो सब मानते हैं, कृष्ण तो जगत गुरु हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनके गुणगान करते हैं। अगर उन्हें शिक्षा देने वाला कोई हो तो साक्षात वो परमेश्वर ही हो। लेकिन फिर भी वो गुरु कहते हैं मैं कुछ नहीं, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, मैं एक साधन हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप जैसे लोगों को मैं शिक्षा दे पा रहा हूँ। और ऐसे ही गुरु की और शिष्य की परंपरा बनी रहती है और ऐसे ही आप भी बनाइए और हम लोग भी एक नई दुनिया को स्थापित करें और ऐसे ही गुरु शिष्य की परंपरा को और गुरुकुल की परंपरा को फिर से जगाएं। जो हमारा देश कहीं ना कहीं मैकाले शिक्षा पत्ती से खोता जा रहा है, उसको फिर से लाएं और नया जीवन में जीने की कोशिश करें। तमाम दुखों को, संकट को, सब कुछ को ख़त्म करें और नए जीवन का संचार करें। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही वीडियोस का आनंद लेते रहिए। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नए नए टिप्स देते रहूँगा, नए नई चीज़ें बताते रहूँगा और आप भी कमेंट के माध्यम से हमें भी बताते रहें, कुछ भी मुझे भी सिखाते रहें, क्योंकि मैं तो कुछ सीख ही रहा हूँ। डेली कुछ ना कुछ नया नया सीखने की कोशिश करता हूँ और आपके माध्यम से मुझ में कुछ त्रुटि होती है तो आप कमेंट करते तो मैं उसे सुधार करने की कोशिश करता हूँ। तो आपका प्रयास और मेरा प्रयास मिल कर यहीं कुछ नया चेंज लाया जा सकता है। तो इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।